हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 9 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 302 में, अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 194 में या अनुच्छेद 124 में? तो यार राइट आंसर है 105 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 105 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मोनरो प्रणाली भी कहलाती है? रेतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी या इजारेदारी? तो यहाँ राइट आंसर है रेतवाड़ी। सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रेतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। कब की? 1820 में। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई। रेतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों या किसानों की भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन डैश मंत्रालय द्वारा किया जाता है? श्रम एवं रोजगार, गृह मामलों के, वित्त के या वाणिज्य के? तो यहाँ राइट आंसर है श्रम एवं रोजगार। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? पहला है 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1978 का था। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1976 में। 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। तो यहाँ राइट आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में, सेकंड वाला। नेक्स्ट, बजट 2020 और 21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे? 75, 100, 50 या 150? तो यहाँ राइट आंसर है, तो क्या है? 100। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस आंदोलन का आरंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ था। इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया। ये लास्ट वाला पॉइंट गलत है, बाकी तीनों पॉइंट सही है। तो आंसर क्या है? फोर्थ नंबर सही है। हमें देखना था कि कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था? बेंगलुरु हॉकी एसोसिएशन, आंध्र हॉकी एसोसिएशन, बंगाल हॉकी एसोसिएशन और मुंबई हॉकी एसोसिएशन? तो यहाँ राइट आंसर है बंगाल हॉकी एसोसिएशन। ये कब बना था? 1908 में बंगाल एसोसिएशन का गठन किया गया था। कितने में? 1908 में। भारत की पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 में आयोजित की गई थी। और ग्वालियर में 7 नवंबर 1925 को गठित भारतीय हॉकी महासंघ भारत में फील्ड हॉकी का सर्वोच्च शाही निकाय था। नेक्स्ट, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र में, महानदी में, तोरसा में या तीस्ता में? तो यह राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र में। माजुली दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जोरहाट शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर और गुवाहाटी से 347 किलोमीटर दूर स्थित माजुली द्वीप लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर
के कुल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो अपनी खूबसूरती और संस्कृति से दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्कृति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में डैश समिति का गठन किया। केलकर, सुरेश तेंदुलकर, सरदार सरवण सिंह या आबिद हुसैन? तो यह राइट आंसर है सरदार सरवण सिंह। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था? पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या इंडियन बैंक? तो यह राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? किताब उल हिंद, शाहनामा, तबाकत ए अकबरी या अकबरनामा? तो राइट आंसर है किताब उल हिंद। अल बरूनी एक ईरानी विद्वान था। उन्हें आधुनिक भूगणित का जनक माना जाता है। तो किताब उल हिंद 11वीं शताब्दी में अल बरूनी द्वारा लिखित एक अरबी पुस्तक है। किताब उल हिंद को तारिख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। पुस्तक भारत में जाति व्यवस्था से संबंधित है। उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति की अन्य संस्कृतियों से व्यापक रूप से तुलना की है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट देश में प्रस्तुत किया गया? 1947 में, 1952 में, 1950 में, 1955 में? तो यह राइट आंसर है 1947। कब? 1947। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? संसद भवन की, राष्ट्रपति भवन की, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की, विक्टोरिया मेमोरियल की? तो यह राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है? पहला है अटाकामा गर्त, दूसरा है रमापो गर्त, तीसरा है सुंडा गर्त, चौथा है एलिवेशन गर्त। तो यहाँ राइट आंसर है सुंडा गर्त, जो पहले जावा गर्त कहलाता था। तो पूर्वोत्तरी हिंद महासागर में स्थित 3200 किलोमीटर तक चलने वाला एक महासागरीय गर्त है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व विरासत शहर है? पुणे, भोपाल, उदयपुर या जयपुर? तो यह राइट आंसर है जयपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक या सिंडिकेट बैंक? इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? वासुदेव के द्वारा, विमा कडफिसेस के द्वारा, हुइस के द्वारा या कनिष्क के द्वारा? तो यहाँ राइट आंसर है कनिष्क के द्वारा। कश्मीर में जो चतुर्थ वाला बौद्ध परिषद, इस परिषद के अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, अश्वघोष उनके उपाध्यक्ष थे। इस परिषद में बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से दो संप्रदाय महायान या हीनयान, किसमें? महायान या हीनयान में विभाजित कर दिया गया। चौथी बौद्ध संगीति में दो अलग अलग बौद्ध परिषदें शामिल थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया? तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था
वो मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो 16वीं शताब्दी में कौन सा हुआ? पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था प्लासी वाला, तो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तैनात थी वहां, बंगाल के नवाब की सेना थी। और हाइडेस पेज में क्या हुआ? सिकंदर महान ने हाइडेस पेज युद्ध में राजा फोरस को सामना किया, जिसे झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के 2011 के आईसीसी विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? युवराज सिंह ने, एमएस धोनी ने, गौतम गंभीर ने, विराट कोहली ने? गौतम गंभीर ने। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? शत्रुघ्न सिन्हा को, अनुपम खेर को, या परेश रावल या गुलजार को? परेश रावल को। नेक्स्ट, ईज 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक? तो यहाँ राइट आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसको शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में देश का नाम एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रकाश, प्रखर, परख, प्रज्ञा? तो यह राइट आंसर है परख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? व्यास सम्मान, ज्ञानदीप, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी या भारत रत्न? तो यह राइट आंसर है व्यास सम्मान। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो एल्कोहल का कितना होता है? 1.36। पानी का कितना है? 1.33। वायु का कितना है? 1.0003। तो पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम कौन सा है? वायु। थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र और 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच कठिन जलवायु की स्थितियों में बढ़ने वाले कम या अधिक पर्वतीय जंगलों में एक परिध्रुवी बेल्ट बनाता है? उदीच्य, उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण या उष्ण? तो यह राइट आंसर है उदीच्य, फर्स्ट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।